नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी एंड लर्न विद कुमार में। विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल के अंतर्गत जो हम सीरीज शुरू किए हैं उसमें विश्व भूगोल के अंतर्गत एशिया महादेश के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एशिया का मैप बना के दिखाने का प्रयास किया है कि एशिया और यूरोप और अफ्रीका किस प्रकार एक दूसरे से अलग होते हैं। एशिया के बारे में यदि हम बात करें तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। क्षेत्रफल के अनुसार भी और जनसंख्या के अनुसार भी एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। यहाँ हम एशिया की बात करें तो पाते हैं कि एशिया और यूरोप दोनों मिलके यूरेशिया कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों एशिया और यूरोप एक ही में है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी धलाकृति या स्थलाकृति है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है, जिसके कारण अलग कॉन्टिनेंट, अलग महादेश के रूप में एशिया और यूरोप को अलग अलग भागों में हम जानते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसके अलावा काकेशस पर्वत है और काला सागर, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। इधर आएंगे अफ्रीका की तरफ तो ये लाल सागर जो आपको दिखाई दे रहा है, लाल सागर और स्वेज नहर के द्वारा एशिया जो है अफ्रीका से अलग होता है, जिसके कारण अलग महादेश के रूप में इसे देखा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाली जो चीजें हैं, एशिया को यूरोप से कौन सी चीजें अलग करती है? एशिया को यूरोप से अलग करने वाली स्थलाकृति कौन कौन सी है? तो सबसे जो पहला है एशिया को यूरोप से अलग करने वाला, वो है काकेशस पर्वत। यहाँ पर है काकेशस पर्वत, बीच में है, और ऊपर है यूराल पर्वत। ये वाला पूरा जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है ये रूस के अंतर्गत आता है। रूस का अधिकतर भाग एशिया में है और रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो यूरोप में है। तो सबसे पहला इसमें आता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। इसके अलावा यूराल पर्वत और यूराल नदी। दूसरा जो है वो है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत जो है वो भी एशिया और यूरोप को अलग करता है। उसके नीचे आएंगे तो है काला सागर। उसके नीचे है काला सागर जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। यदि आपके पास एशिया का मैप या वर्ल्ड मैप है तो आसानी से चीजों को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैप पढ़ने से पहले जरूरी है कि आपके पास एशिया का मैप हो, तब चीजें आपको आसानी से समझ में आ पाएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत, यूराल नदी, काकेशस पर्वत और काला सागर जो है एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, जिसके कारण एशिया और यूरोप अलग होते हैं। नीचे हम आते हैं अफ्रीका के पास, तो ये वाला जो पूरा आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं रेड सी यानी कि लाल सागर। और यहीं पे हिंद महासागर और यहाँ पे अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए जितना भी इधर से बिजनेस व्यापार होता है, जितना भी एशिया का समुद्री मार्ग से, वो इसी रास्ते से होकर जाते हैं। यहीं पे बना है मिस्र में अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश के बीच में है, जिसे हम स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। तो एशिया और यूरोप किस प्रकार अलग होते हैं? एशिया और अफ्रीका को स्वेज नहर तथा लाल सागर, एशिया और अफ्रीका को स्वेज नहर तथा लाल सागर अलग करते हैं। एशिया को देखा जाए तो यूरोप से अलग करने वाली स्थलाकृति जो है वो यूराल पर्वत, यूराल नदी, काकेशस पर्वत और काला सागर है। और एशिया को अफ्रीका से जो अलग करने वाली स्थलाकृति है वो स्वेज नहर है और लाल सागर है, जिसके द्वारा एशिया और यूरोप दोनों अलग होते हैं। अब हम जानेंगे एशिया की चौहद्दी के बारे में।
कि एशिया का चौहद्दी क्या है और एशिया के उत्तर में, दक्षिण में और पूर्व पश्चिम में कौन कौन सी चीजें स्थित है। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर आप पूरा देख पा रहे हैं, ये पूरा जो एशिया का मैप है, इसको यदि हम बीच से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाले क्षेत्र को हम उत्तर कहते हैं। तो उत्तर में हम जाएंगे तो ऊपर जो बहुत ही विशाल जल राशि है जिसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं। तो एशिया के उत्तर में जो है, एशिया के उत्तर में हम लिखेंगे आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर एशिया के उत्तर में स्थित है। आर्कटिक महासागर एशिया के उत्तर में ऊपर की तरफ देखा जाए ध्रुव पे, तो ऊपर है सबसे ऊपर आर्कटिक महासागर। वर्ल्ड मैप में आपको पढ़ाया था छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं, तो आर्कटिक महासागर को कहते हैं छिपा हुआ महासागर, जो ऊपर स्थित है यानी कि उत्तर में स्थित है। नीचे आएंगे दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में देखा जाए तो हिंद महासागर है। ये वाला क्षेत्र पूरा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिंद महासागर है। बीच से डिवाइड करते हैं एशिया को तो ऊपर आता है आर्कटिक महासागर और नीचे यानी कि दक्षिण में आता है हिंद महासागर। दक्षिण में आता है हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। अब ऐसे हम डिवाइड करेंगे, यदि ऊपर से नीचे एक रेखा यदि पूर्व से पश्चिम की तरफ यदि हम रेखा खींचते हैं तो ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण, तो उस आधार पे उत्तर में हो जाएगा आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हो जाएगा हिंद महासागर। लेकिन हम उत्तर से दक्षिण की तरफ एक और लाइन खींचते हैं, जो हमारा राइट हैंड होता है उसे हम पूरब कहते हैं। तो बीच से बीचों बीच खींचेंगे तो इधर वाला जो महासागर है ये है प्रशांत महासागर। तो एशिया के पूर्व में स्थित है, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। प्रशांत महासागर स्थित है एशिया के पूर्व में। अब बात कर लेते हैं पश्चिम में कि एशिया के पश्चिम में क्या है। तो पश्चिम में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यूरोप आ रहा है और अफ्रीका का थोड़ा सा सेक्शन आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं अफ्रीका और यूरोप। अफ्रीका और यूरोप जो है वो आते हैं एशिया के पश्चिम में। यूरोप देखा जाए तो उत्तर में भी आ सकता है और पश्चिम में भी है। चूंकि हम इसको दक्षिण में हिंद महासागर लिखे हैं, इसीलिए पश्चिम में अफ्रीका और यूरोप हम बोल सकते हैं। ये हो गया एशिया के चौहद्दी के बारे में कि किधर अपना एशिया है। याद रखेंगे एशिया के ऊपर यानी कि उत्तर में है आर्कटिक महासागर, दक्षिण में है हिंद महासागर, पूर्व में जाएंगे तो प्रशांत महासागर और पश्चिम में आएंगे तो अफ्रीका और यूरोप। ये चीजें हैं जो एशिया के चारों तरफ स्थित है। इसके अलावा मैंने ये भी आपको बता दिया कि एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और काला सागर, तथा अफ्रीका को एशिया से अलग करता है लाल सागर और स्वेज नहर। ये हो गई एशिया के स्थिति और विस्तार के बारे में बातें। अब हम जानेंगे कि एशिया में कुल कितने देश हैं और उनको किन किन रूपों में जाना जाता है। तो देखा जाए तो एशिया में 48 देश हैं। कुल देशों की संख्या जो एशिया में है वो 48 है। 48 देश जो हैं वो एशिया में स्थित है। अब हम इन देशों को अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। कोई भी चीज यदि एक साथ रहता है, जैसे 48 ऐसे आपको बोला जाए तो बहुत आपको भारी लगेगा कि अरे 48 जो है कैसे याद होगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसको अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे सबसे पहले इसके बारे में हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए ये वाला जो पूरा आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है इतना, इसे हम सार्क कहते हैं। ये लोग दक्षिण एशियाई देशों का समूह है जो आपस में बिजनेस व्यापार करने के लिए करते हैं। आप देखते हैं जहां कहीं भी कोई लोग रहते हैं तो अपना संगठन बना के रखते हैं। यार दोस्त भी आपस में मिलजुल के उस संगठन बनाते हैं और आपस में रहते हैं। कोई भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो उसी प्रकार दक्षिण एशियाई देशों का समूह भी आपस में एक संगठन बनाए हैं जिसे हम सार्क कहते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया के मैप बना के और जो भी देश शामिल है सार्क में, यहाँ पर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है।
तो 48 देश संपूर्ण एशिया में हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जो एशिया में हैं, यूरोप में भी है और अफ्रीका में भी हैं, तो उनको हम अफ्रीका में भी पढ़ लेंगे, एशिया में भी और यूरोप में भी। जैसे रूस के बारे में जानते हैं, एशिया में भी है, यूरोप में भी है, तो उसको एशिया में भी पढ़ लेंगे और यूरोप में भी पढ़ लेंगे। उसी प्रकार अफ्रीका में देखा जाए तो अफ्रीका के अंतर्गत मिस्र आता है, स्वेज नहर से अलग होता है, तो उसको भी हम मिडिल ईस्ट के अंतर्गत पढ़ लेंगे, एशिया में भी। इसके अलावा बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसे ताइवान वाला अपना क्षेत्र है। हांगकांग भी पहले एक देश हुआ करता था, लेकिन उसको चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया। और आए दिन हमेशा ये समाचार आता रहता है कि चीन ये बोलता है कि ताइवान वाला ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, ये भी जो है वो चाइना का ही देश है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर पे भी चीन की नजर होती है, हमेशा 9 डैश लाइन खींच के बोलता है कि पूरा जो दक्षिण चीन सागर है वो उसी का है। ये अलग बात है। तो हम आज चलिए 48 देशों के बारे में मैं आपको एक बार बोल के बता दे रहा हूं कि कैसे हम लोग को उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में। तो सार्क में आता है 8 देश, 8 देशों का समूह है, जिसमें मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश हो गए सार्क में। सार्क के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंट्रल एशिया, जो बिल्कुल एशिया के बीच में है। इस वाले सेक्शन में आता है पूरा सेंट्रल एशिया बीच में। सेंट्रल एशिया में कुछ 5 देश है, 5 देश है सेंट्रल एशिया में, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये हो गया। उसके बाद से हम पढ़ेंगे आसियान। आसियान में कुछ कुल मिला के 12 देश है। आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। साउथ ईस्ट एशिया नेशन मिलके 12 देशों का एक समूह बनाए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो देश हैं वो इस प्रकार है: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, तिमोर लेस्ट और ताइवान, ये हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईस्ट एशिया। ईस्ट मतलब जो पूरब में एशिया है, इसको हम पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत आता है जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, मंगोलिया और रूस, ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट। विश्व के आधार पर देखा जाए तो मिडिल में और ईस्ट में, यानी कि पूरब में जो देश है उसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो मिडिल ईस्ट में कितने देश हैं ये आप खुद गिन लीजिए, मैं देशों का नाम बोल रहा हूं। इसमें शुरू होता है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ये हो गया आपका मिडिल ईस्ट। अब सबको एक में मिला के हम एक साथ बोलेंगे। मैंने शुरू किया था सार्क से, तो सार्क में है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, तिमोर लेस्ट, ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, मंगोलिया, रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ये 48 देश आपके पूरे होते हैं। 51 देशों का नाम मैंने बोला, जिसमें से 3 को हम निकाल देंगे। 48 देश बचते हैं जो एशिया के अंतर्गत आते हैं। अब सबको हम अलग अलग मिला के पढ़ेंगे एक एक वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे सार्क के बारे में, और अगले वीडियो में हम जानेंगे आसियान के बारे में, सेंट्रल एशिया के बारे में, और अगले वीडियो में जानेंगे ईस्ट एशिया के बारे में और मिडिल ईस्ट के बारे में। देशों को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखा जाए तो एक तरह से ABCD है ज्योग्राफी का। जब तक आप कैरेक्टर को नहीं जानेंगे तब तक चीजें आपके लिए बहुत ही मुश्किल रहेगी। किसी भी मूवी को देखते हैं तो उसका कैरेक्टर हमें पता होता है तो मूवी बहुत अच्छा से समझ में आता है। हम देश के बारे में क्यों नहीं याद करें? लोगों का मानना है कि देश क्यों रटे, रटना नहीं है, इसको दिमाग में फिट करना है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो याद नहीं हो सकती है, यदि हम ठान ले तो जीत है और मान ले तो हार है। तो यहाँ पर हमको ठानना है कि हमें याद करना है, और कैसे याद करना है ये मैं आपको बताऊंगा कि याद करने का तरीका सही क्या है। बस जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। पूरा वर्ल्ड में आपको याद कराऊंगा कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है, लोकेशन के साथ और मैप के साथ कैसे याद करना है, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। तो ये 48 देश हो गए। पहले हम देशों को पढ़ेंगे, फिर उनकी राजधानी, मुद्रा। जब पूरा देश आपको याद हो जाएगा तो किसी भी चीज के बारे में पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी होगा। जिस व्यक्ति के बारे में हम नहीं जानते हैं, यदि उसके बारे में कोई बात होती है तो हमें समझ में नहीं आता है। जैसे